जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है। आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इसी दिन पिछले साल हमने अपने अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है। अरुण जी ने जिस लगन से देश की सेवा की, उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के साथ साथ अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में दिए गए भाषण का वीडियो भी शेयर किया। तो आइए सुनाते हैं आपको अरुण जेटली के कुछ भाषण, जिनको सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। Emergency itself left a permanent scar on Indian politics. The whole institution of dynastic political parties started with the emergency. And that is one great aberration of emergency which has continued till today. And in that sense, the evolution of India from a normal democracy to a dynastic democracy, this whole process started actively with that phase. And that is still continued, and therefore people have even mentally reconciled to political parties which are controlled by individuals or controlled by a family here or there. I personally don't think it's now possible, with the kind of global opinion, probably a more independent Supreme Court, Article 21 being non-suspendable, to ever repeat that situation. But then that lesson has left an interesting take. संघीय ढांचे के संबंध में कई प्रावधान किए गए, लेकिन पहले 20-30 वर्षों में संघीय ढांचे का इतना महत्व है, ये बात समझी नहीं गई। क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद देश की एकता बरकरार रखनी है, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इज टू बी प्रिजर्व्ड, और उसके लिए यूनिटरी स्टाइल शायद बेहतर होगा। मैं जिस विचारधारा से संबंध रखता हूं, मेरे भी नेताओं को उस वक्त शायद कभी यह विचार आता था, लेकिन जब वो खतरा टल गया और हर प्रांत के अंदर मैं अपने प्रांत को मजबूत करूं, अपने क्षेत्र को मजबूत करूं, यहां लोगों का विकास हो, तो फेडरल फीलिंग्स इन इंडिया हैव बिकम रियल इंडियन। When did we have coherent economic policies? When you had strong leadership. When the natural leader of the country was the natural leader of the government, at least he had to be a natural leader of the party. And that was one of the flaws in the governance model of 2004 to 14. And therefore the kind of adventurism with a combination of rivals which is being attempted is a certain recipe for a disaster. रिपोर्ट ABI न्यूज।